एक्सेल में आज की डेट चाहिए या फिर यह पता करना है कि कोई प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर हुआ या किसी एम्प्लॉय की एज निकालनी हो तो आज की वीडियो में सिर्फ एक बार सीख लो एक्सेल के सबसे पावरफुल और काम के डेट फंक्शन। मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल के वो सभी डेट रिलेटेड फार्मूलाज सिखाऊंगा जो हर स्टूडेंट, ऑफिस एम्प्लॉय या डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम आते हैं। चाहे आपको आज की डेट चाहिए या डेट प्लस टाइम चाहिए या डिलीवरी के दिन गिनने हो या वर्किंग डेज चाहिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हिंदी में सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप लेने के लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप लिखेंगे फार्मूला टुडे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आज की डेट है 15/7/2025, वो डेट हमारी निकल के आ गई। इस तरीके से आप अपने एक्सेल में डेट ले सकते हो। अगर आपको डेट और टाइम चाहिए तो आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और टाइप करेंगे नाउ, ठीक है। नाउ टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर दबाएंगे तो आज की डेट और आज की जो टाइम है वो निकल के आ जाएगी इस तरीके से। देखिए, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी ऑर्डर डेट 5/1/2025 है और उसकी डिलीवरी डेट 29/3/2025 में हुई, वो आपको यह पता करना है कि जो हमारी प्रोडक्ट थी वो कितने दिनों में डिलीवर हुई। तो यह पता करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे नेटवर्क डे, ठीक है, और INTL, ठीक है, इस तरीके से। अब ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट डेट देना है और इसके बाद आपको देना है एंड डेट, ठीक है। तो स्टार्ट डेट हमारी ये ऑर्डर डेट ये रही और कॉमा प्रेस करेंगे दूसरे सिंटेक्स में जाने के लिए, और जो हमारी डिलीवरी डेट है ये है, ठीक है, ये हमारी डिलीवरी डेट है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसका इंटर दबाएंगे तो जो हमारी टोटल डेज 60 निकल के आ गई। इस तरीके से आप ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट से टोटल डेज निकाल सकते हो। देखिए, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में से हमें किसी की एज निकालनी है। मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 20/7/2002 है और हमें पता करना है कि वो आज, मतलब आज के डेट से वो कितना कितना साल का हो गया, ठीक है। जो आज की डेट है वह एम्प्लॉय कितने साल तक का हो गया आज के डेट को लेकर, ठीक है। तो हम डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे डेटेड, ठीक है, डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ फार्मूला लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है अपने से ही, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लेना है आपका डेट ऑफ बर्थ, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको फार्मूला देना है टुडे, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे टुडे का, कॉमा फिर प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट देना होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट दे देंगे वाई, वाई मतलब ईयर, ठीक है। वाई टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और डबल कोड में लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद डबल कोड बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर दबा देंगे तो हमारी टोटल ईयर निकल के आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम किसी डेट ऑफ बर्थ में से हम एज को निकाल सकते हैं। चलिए, अब अगर आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और हमें इसको पता करना है कि जो हमारी 20/7/2002 डेट ऑफ बर्थ थी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी उसकी डे क्या थी, मतलब वो किस दिन का था, संडे का था जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, या मंडे के दिन था या फ्राइडे। इस तरीके से हम पता करेंगे, ठीक है। और मैं मंथ भी पता करेंगे कि कौन सा महीना था, उस महीने में कौन सी दिन थी और कौन सा ईयर था, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू और फॉर्मेट देना रहता है। सबसे पहले आपको वैल्यू देना रहता है, वैल्यू हमारी जो है डेट ऑफ बर्थ है, कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट टेक्स्ट देना है। तो फॉर्मेट टेक्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डबल कोड प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए वाई 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 वाई, 4 वाई, आपको 4 बार आपको वाई वाई प्रेस करना है और उसके बाद आपको लगाना है स्लैश, ठीक है। स्लैश लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पे यम 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 मंथ, ठीक है, 4 बार यम यम प्रेस करना है। फिर आपको लगाना है स्लैश, फिर आपको यहाँ पे डी 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 डी, 4 बार डी डी प्रेस करना है, ठीक है।
उसके बाद डबल कोट बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी और जुलाई महीना और सैटरडे दिन था 2002। तो इस तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो रीडेबल डे होता है वो निकाल सकते हो, कि इसको हम पढ़ सकते हैं कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी वो किस दिन की थी, कौन सा महीना था और कौन सा ईयर था। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें जैसे कोई डेट है 1/1/2025, ठीक है, तो हमें पूरा महीना टाइप करना है, ठीक है, कि हमें पूरे एक महीने का चार्ट चाहिए। जैसे 1/1/2025, फिर 1/2/2025, फिर 1/3/2025। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक डेट लिख लेना है, आप जिस डेट से शुरू करना चाहते हैं। डेट को टाइप करने के बाद आपको इसको जो सेल है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, आपको होम टैब में क्लिक करना है। होम टैब के बाद आपको यहाँ पे जाना है फिल सीरीज में, ठीक है, यहाँ पे ये फिल सीरीज में आप यहाँ पे फिल सीरीज में आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप सीरीज टाइप और डेट यूनिट, ठीक है, इस तरीके के कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सीरीज इन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है कॉलम, और यहाँ पे जो टाइप है वो हमारी डेट है, और जो हमारा डेट यूनिट है वो हमें डे में चाहिए। डे में मतलब एक, फिर एक के बाद दो, फिर तीन, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे कहाँ स्टॉप करना है, ठीक है, यहाँ पे स्टेप वैल्यू मतलब एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जैसे एक है, फिर एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, इस तरीके की होती है हमारी स्टेप वैल्यू। ये कोई बताता नहीं है कि मतलब स्टेप वैल्यू क्या है। स्टेप वैल्यू कहने का मतलब अगर हम एक एक लिखेंगे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। जैसे एक है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन। अगर यहाँ पे दो टाइप करेंगे तो एक के बाद तीन आएगा, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू आप कहाँ तक इस वैल्यू को ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको ले जाएंगे लास्ट महीने तक, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 31/1/2025, ठीक है। इस तरीके से टाइप करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे पूरे महीने का एक हमारा टेबल बन के आ गया है। इस तरीके से हम फिल सीरीज की मदद से डेट को ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला हम लगाएंगे कि हमें पता करना है कि जो हमारी 1/1/2025 है वो कौन सी दिन है, या 2/1/2025 है कौन सी दिन है। तो आप पता करने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर लगाएंगे टेक्स्ट का फार्मूला, और फिर वैल्यू में हम डेट दे देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डबल कोड में लिखेंगे डी डी डी, ठीक है, 4 बार, और डबल कोड बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी 1/1/2025 थी उसकी जो डेट थी वो वेडनेसडे डेट थी, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा फार्मूला है ये ड्रैग हो जाएगा। इस तरीके से हम डेट में से अपना डे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर हमें यहाँ से महीने को निकालना है कि कौन सा महीना था, ठीक है, अब इक्वल टू लगाएंगे, टेक्स्ट का फार्मूला देंगे और वैल्यू में डेट को ले लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको डबल कोड कोड में लिखना है यम 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 4 बार, फिर डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये हमारी जनवरी मंथ थी, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो हमारे सबकी जो मंथ था सबका वो निकल के आ गया। तो हमने एक महीने का वो जो लिया था डेट, तो इसलिए सबका जनवरी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मंथ है वो एक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखिए दूसरा चीज़ है, अगर हमें इस डेट को फिल्टर करना है कि हमें इसमें से किसी डेट को फिल्टर करके देखना है, ठीक है, तो हम फिल्टर कैसे करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस करेंगे तो एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डाल देते हैं हम डेट, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं डे, यहाँ पे डाल देते हैं मंथ, इस तरीके से। और यहाँ पे हम डेट को ले लेंगे और यहाँ से डेटा में जाके और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फिल्टर का आइकन आ गया है, ठीक है। अब फिल्टर के आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ड्रॉप डाउन में, और आप यहाँ से इसको फिल्टर कर सकते हैं। अब जो आपको जिस डेट को फिल्टर करना आपको इस डेट से यहाँ पे आप यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। तो मैं जनवरी मंथ को अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा 4/5, ठीक है, और यहाँ पे 4/5 क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा। तो देखिए हमारा 4 और 5 जो हमारा डेट था वो फिल्टर होके आ गया है।
तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि डेट फार्मूले का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं, किसी का एज कैसे निकालते हैं।